मिस आर्टिकुलेशन क्यों हो रही है बार बार, तुतलाना क्यों हो रहा है? सिर्फ दो वजहों से। अगर ये दो वजह अगर आपको समझ में आ जाए ना, तो कभी भी जिंदगी में अगर आपको आज की डेट में मिस आर्टिकुलेशन है तो वो फ्यूचर में कभी रिपीट नहीं होगी या कभी दोबारा आ ही नहीं सकती। और वो दो रीज़न कौन कौन से हैं वो आप रेगुलर बेसिस पे गलती कर रहे हो। खुद के ऊपर थोड़ा सा अटेंशन दे के देखो। सभी को नमस्कार, आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आज का सेशन रहेगा मिस आर्टिकुलेशन की जड़ क्या है। वो जड़ अगर हमें रूट कॉज अगर हमें आज पता लग गया तो हम उस चीज़ का ध्यान रखेंगे और हम उस चीज़ को रिपीट नहीं होने देंगे। अब र में भी दिक्कत है, ल में भी दिक्कत है, ऐसे ही स में भी दिक्कत है, श में भी दिक्कत है। कुछ कुछ अल्फ़ाबेट्स जो एक वे में बोले जाते हैं, फॉर एग्जांपल र और ल दोनों का राइट मेथड एक जैसा है लेकिन थोड़ा सा फर्क आ जाता है। र में वो ऊपर रुक जाती है जीभ, ल में वो हाफ बैंड हो जाती है, स में वो उतना एफर्ट नहीं लगता है एज कंपेयर टू श में ज़्यादा एफर्ट लगता है और थोड़ा सा एक्सप्रेशन भी चेंज होते हैं। तो कुछ गलतियां हमसे हो रही हैं, वो गलतियां कौन कौन सी हैं? नंबर वन, ध्यान से सुन लो। नंबर वन इज ignorance. नंबर वन इज नो, नंबर वन इज रॉन्ग हैबिट। सबसे नंबर वन पे है रॉन्ग हैबिट, उसके बाद आता है आपका इग्नोरेंस। अगर ये दो चीजें अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई ना तो आपका तुतलाना क्या, मैं कहता हूँ स्टैमरिंग क्या, कुछ भी हो, सभी में ये दो रूल अप्लाई होते हैं बहुत अच्छे से। वो कैसे? सबसे पहला रूल क्या है, या आप उसको बोल सकते हैं रीजन क्या है। सबसे पहला रीजन रॉन्ग हैबिट। अब देखो, मुझे सुबह उठने की आदत थी 6 बजे, अब लेकिन मैं एक दिन मुझे आलस आ गया, मैं 8 बजे उठा। 2 दिन भी आलस आ गया 8 बजे, वही मैंने रिपीट करता गया एक हफ्ता। एक हफ्ते से वो हो गया 1 महीना। और जो सुबह मेरी नींद 6 बजे खुलनी अपने आप खुल जाती थी, अब वो 8 बजे से पहले खुलती ही नहीं। अब वो क्यों हुआ? क्योंकि वो गलत आदत मैंने ही अपने ऊपर अप्लाई करी। एक दिन मैंने लेजीनेस दिखाया, 2 दिन दिखाया, वो मेरा शरीर को, बॉडी को आदत हो गई वैसे ही एक्टिविटीज को करने की। अब यहाँ पे क्या होता है, स्पीकिंग में मिस आर्टिकुलेशन। मैं अगर र की बात कर रहा हूँ या किसी छोटे बच्चे की बात करता हूँ, छोटे बच्चों को तो शुरू से ही ये दिक्कत होती है, या हम बोल सकते हैं एक नॉर्मल चीज है। अब होता क्या है, एक दिन र को मैंने ल बोला, 2 दिन मैंने र को ल बोला, तीसरे दिन ल को र बोल दिया, र को ल बोल दिया, ल को र बोल दिया, मिक्स कर दिया। छोटे बच्चे का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे जैसे फैमिली मेंबर्स होते हैं वो बड़ा इंजॉय करते हैं इस चीज को। अरे वाह, देखो ये कैसे बोल रहा है र को, देखो वो कह रहा है मुझे लोटी चाहिए। तो देखो ये अब होता क्या है, अब एक दिन लोटी बोली, 2 दिन लोटी बोली, वो लोटी लोटी आपकी लोट गया, मतलब आपका रोटी बोलना था, लोटी बोल के वो खराब कर दिया। अब हुआ क्या, गलती किससे हुई? हमसे। उस बच्चे को भी नहीं पता कि वो सही बोल रहा है या नहीं, वो तो हमें पता है ना। अब हम जब तक उसको गाइड नहीं करेंगे, हम उसको एंजॉय कर रहे हैं तो हमें मजा आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही चीज उसको नुकसान करती है, बच्चे को। ऐसे ही अगर मैं किसी बड़े इंसान की बात करूं तो उसको भी र को ल बोलने में खुद को तो आइडिया हो जाता है, मैं यार र बोला था लेकिन ल निकला। एक दिन गलत, 2 दिन गलत, वो 3 दिन गलत, एक हफ्ता गलत। गलत गलत के चक्कर में वो आदत ही पड़ गई है र को ल बोलने की। फिर कहते हैं कि सर वाइब्रेशन नहीं आ रही, सर मैं उसको राइट बोलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उसका जो स्पीकिंग में आता है, जब मैं सेंटेंस बोलता हूँ वहाँ गड़बड़ हो जाती है, जब मैं अकेले में बोलता हूँ ठीक बोलता हूँ। तो ये कुछ मुश्किलें आती हैं। इसका राइट मेथड क्या है वो समझो। राइट मेथड है अपना एक अभी का वीडियो बना के देखो, अपनी गलती को पहचानो। जब अपनी गलती आप देखोगे, पहचानोगे, फिर उसको समझोगे, फिर उसको राइट मेथड में बोल के एक और वीडियो बना के देखोगे, फर्क दिखेगा। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब कितनी जल्दी मैं उसको राइट में बोल लूंगा वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ऑब्वियस सी बात है, मुझे ठीक होना है तो मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी, सामने वाला तो नहीं करेगा। अब उसके बाद क्या आता है, स और श। स में क्या होता है, स जीभ आगे आती है, दांतों के बीच में लगती है और वो स निकालता है। श में
देखो श में हमारा एक्सप्रेशन लिप्स दोनों ऊपर हो जाते हैं, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, और वो श का एफर्ट से निकलता है। अब राइट मेथड हर एक अल्फाबेट का अगर आपको समझना है तो मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, सब में आपको कोई ना कोई अल्फाबेट जिसमें भी अगर आपको लगता है मुझे प्रॉब्लम है, वो देख के आप राइट मेथड समझो, पहले उस चीज को इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट करोगे रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। और एक ऑनलाइन सेशन हमारा लोगों को लाइव रिजल्ट दिखा रहा है, आपने लाइव रिजल्ट लेना है तो आप पे डिपेंड करता है। जल्दी से लीजिए, अपना फायदा उठाइए और जल्दी से ठीक हो जाइए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।